लगाए ख्वाजा मेरे, तेरे सुरमा लगाए ख्वाजा मेरे। दिल्ली का ये 30वां उर्स कैंप है। उर्स कैंप की शुरुआत 1993 से हुई दिल्ली में। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि उर्स का मतलब क्या है, उर्स का मानी क्या है। उर्स सूफी संत के डेथ पे मनाया जाता है। सूफी के यहाँ डेथ को एक तरह से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि डेथ पर वो डिवाइन शक्ति जो है, भगवान है, अल्लाह है, उनसे उनका मिलन होता है। इसीलिए उनकी याद में उनके डेथ एनिवर्सरी पर उर्स मनाया जाता है। और इस बार ख्वाजा हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का ये 811वां उर्स था। ये कैंप बहुत सक्सेसफुल कैंप था। पूरे ज़ायरीन ने बहुत इसकी जो है प्रशंसा की, बहुत खुश होकर गए, सब ने दुआएं दी। और हम जब अजमेर गए तो अजमेर में जितने लोग थे हमारे, हमने सब के लिए वहाँ दुआएं की। ख्वाजा साहब के करम से और अल्लाह की मदद से हमने दुआ की कि भारत दुनिया में नंबर 1 देश बने और भारत में अमन चैन भाईचारा कायम हो। इसकी स्पेशल दुआ अजमेर शरीफ में कराई गई। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का और पूरी टीम हमारे साथ, इन्होंने दिन रात एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ काम किया, सबका बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान सूफियों संतों की सरजमीन है। इन्हीं बुजुर्गान दीन और औलिया इकराम की वजह से आलमी नक्शे पर हिंदुस्तान को एक खास अहमियत हासिल है। इन्हीं औलिया इज़ाम में चिश्तिया सिलसिले के बड़े बुजुर्ग सुल्तान अल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनका अभी हाल ही में अजमेर शरीफ में 811वां उर्स इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। तेरे सुरमा लगाए ख्वाजा मेरे, तेरे सेहरा भी बांधे ख्वाजा मेरे, तुझे दूल्हा बनाए ख्वाजा मेरे। तसव्वुफ और रूहानियत के एतबार से दिल्ली और अजमेर के दरमियान एक खास निस्बत है। अजमेर शरीफ में सुल्तान अल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है, जबकि दिल्ली में सुल्तान उल औलिया के साथ 22 ख्वाजगान की चौखट है। इसलिए हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों के ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद दिल्ली आई है और औलिया इकराम के आस्थानों पर हाजिरी देने के बाद ज़ायरीन काफिले की शक्ल में अजमेर शरीफ के लिए रवाना होते हैं। दिल्ली में यह रिवायत बरसों से चली आ रही है। इन साल भी दिल्ली उर्स कमेटी के ज़ेर एहतमाम ट्रांजिट कैंप 2023 का इनकाद किया गया,
जिसमें ज़ायरीन के क़याम व तआम के अलावा इन्हें तिब्बी सहूलियात भी फराहम की गई। ख्वाजा के करम से और अल्लाह के हुक्म से आप समझिए अल्लाह ताला का शुक्र है हमारा कि उनके हुक्म से लगभग 620 बस यहाँ पर आई। 34,000-35,000 के आसपास ज़ायरीन का यहाँ पर काफ़िला आया। साथ में नेपाल का एक वफद भी यहाँ पर आया और बांग्लादेश से भी आया था। तो एक बड़ी तादाद में सहूलियत को देखते हुए लोग यहाँ पर आए। कोई भी छोटा सा फंक्शन करना हो या कम लोगों का मजमा हो तो उसको संभालना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ तो आप कह रहे हैं कि कम से कम 20 दिन तक ये कैंप लगा और यहाँ पर एक बड़ी तादाद 34, 35, 40 हज़ार के करीब लोग यहाँ पर आए। तो इतनी बड़ी जम्मे गफ़ीर को संभालना एक चैलेंज होता है, चैलेंज से कम नहीं होता है। तो आपने इस चैलेंज को कैसे आप कैसे महसूस किया और बहुस्न खूबी कैसे इसने इस प्रोग्राम को आपने कामयाब बनाया? इसमें देखिए हमने सबसे पहले तो एक तो उसकी तैयारी जो है हमने काफ़ी पहले से शुरुआत की थी और टीम ने और सरकार ने मिलकर के बहुत बेहतरीन काम किया। मैं ख़ुद इस कैंप में 20 दिन मुकीम रहा। मैं दिल्ली में खुद रहता हूँ, मोहिनी विहार में रहता हूँ, मगर फिर भी मैं अपना यहीं आ कर मैंने अपने को क़याम किया। 20 दिन खुद रहा यहाँ पर, टीम बनाई, लोगों के बीच में रहा, सरकार जो यहाँ पर टीम थी उनसे कोऑर्डिनेशन किया। तो कुल मिला के आप देखेंगे अगर आप मेहनत करते हैं, आपका जज्बा होता है, आपका एक टारगेट होता है, आपका फोकस होता है, तो फिर ऊपर वाला मदद करता है आपका, ऊपर वाला उसको पूरा करवा देता है। अच्छा, जो ज़ायरीन यहाँ पर आए उसमें बच्चे भी रहे होंगे, जवान भी रहे होंगे, बुज़ुर्ग भी रहे होंगे, बीमार भी रहे होंगे, अच्छे भी लोग रहे होंगे। तो जो बीमार थे उसको आप किस तरह की तिब्बी सहूलियात आपने उनको फराहम की? जैसा हमने बताया आपको कि यहाँ मेडिकल टीम बहुत अच्छी थी। 8 बेड का हमने यहाँ पर अस्पताल लगाया हुआ है और सारी दवाइयाँ यहाँ फ्री है। यहाँ पर डॉक्टर्स 24 घंटे ड्यूटी पर है। यहाँ पर कैट्स का एम्बुलेंस है यहाँ पर जो है। इसके अलावा दिल्ली के 5-7 अस्पताल में हमने 2-2 बेड रिज़र्व करवाया था कि इन केस इमरजेंसी में किसी को एडमिट करने की ज़रूरत पड़े तो उस केस में उनको यहाँ से ले जाया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो है हमने सारी एक मुहैया करी थी और आप ये समझें कि बड़ी माइन्यूट प्लानिंग की थी हमने हर चीज़ की, छोटी छोटी प्लानिंग की थी, कोऑर्डिनेशन किया था। तो उसके नतीजे में ये कैंप बहुत कामयाब रहा और आप समझें कि जो ज़ायरीन आए वो बहुत खुश हो गए। ये ट्रांजिट कैंप हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और भाईचारे की अलामत होते हैं। ट्रांजिट कैंप की इख्तितामी तकरीब में कारकुनान और मुआवनीन की हौसला अफजाई के साथ साथ इन्हें ट्रॉफी और शॉल भी पेश की गई। ये प्रोग्राम देश, समाज और हमारे समाज के अंदर जिस तरह का वातावरण है उसके अंदर एक ऐसी गति पैदा करता है भाईचारे की, प्यार मोहब्बत की, इंसानियत की। ये देश, भारत देश इस तरह के पर्व से जुड़ा हुआ है जहाँ देश के अंदर दिवाली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, वहाँ पर ईद भी मनाई जाती है, लोहड़ी और पोंगल और बैसाखी भी मनाई जाती है। तो तमाम देशवासियों के लिए ये एक ऐसा उदाहरण है उर्स कैंप कि इसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम बिरादरी और धर्म का लोग आते हैं और वो अपनी मन्नत मांगते हैं और वो पूरी होती है, जिससे देश के अंदर भाईचारा और प्यार मोहब्बत बढ़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक बात ये कहना चाहेंगे, एक बार जब यहाँ पे खाना रॉ मटेरियल लेके आते हैं, दाल चावल वगैरह लेके आते हैं यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक साथ खाना पकाते हैं और यहाँ आके एक साथ बैठ के खाते हैं, वो देखने लायक है। उर्स में यहाँ पे आइए, सब भाई की तरह रहते हैं। ऐसा जैसा माहौल कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आज जैसे ये कोरोना काल के बाद ये पहला प्रोग्राम ऐसा हुआ है कि जो पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हैं और इंशाल्लाह आगे की जो भीड़ रहेगी बहुत बड़ी रहेगी और इसमें लोग जिस उम्मीद के साथ आते हैं और जितने वक्त यहाँ काम चला है, लोगों को किसी खाने की दिक्कत नहीं रही, कोई परेशानी नहीं रही। सब लोगों ने बड़े अपना मदद के लिए काम किया, लोगों ने बड़ी मेहमान नवाजी की और ये उर्स कमेटी की पूरी टीम ने बहुत बड़ा काम किया है। ये इतना बड़ा पैगाम इसका लिए जाता है कि अगर कोई देखने को मिलता है कि इतनी बड़ी तहजीब का मामला तो इसी ही उर्स कमेटी के कैंप से जाता है। ये जो सारे लोग, जितने भी लोग हिंदुस्तान के अंदर किसी भी धर्म के हैं, यहाँ भाईचारे के साथ रहते हैं और भाईचारे के साथ मोहब्बत का पता ही नहीं चलता। तो ये बहुत अच्छा लगा और ऐसा ही होना चाहिए। ट्रांजिट कैंप में दिल्ली के 22 ख्वाजगान के आस्थाने की तस्वीरी नुमाइश भी की गई जो काबिल दीद रही।
बहुत बड़ा आपने ये उर्स कैंप किया आपने, और बहुत बड़ी तादाद यहाँ की लोगों की थी। तो इस तरह के कैंप का मकसद क्या होता है, आखिर क्यों मुनक़िद करते हैं हम, या हुकूमत दिल्ली ने इस कैंप के इनेकाद के पीछे उनकी क्या मंशा है, उनका क्या मकसद है? देखिए, मकसद तो ये है कि जो हमारे हिंदुस्तान की आवाम है उसको बेहतर से बेहतर सुविधा और सहूलियत कैसे मुहैया कराया जाए, ये उसका मेन मकसद है। और चूँकि ये कि एक रिलीजियस काम है, धार्मिक काम है, और उसका मकसद जो लोग आ रहे हैं उनका मकसद भी नेक है, तो इसलिए उनको देखते हुए, और वो चूँकि अलग अलग स्टेट से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, काफ़ी दूर है यहाँ से, तो इसलिए ट्रांजिट कैंप दिल्ली में लगाया जाता है, जिससे वो 2-3 दिन अपना यहाँ वो रुकते हैं, अपना सुकून करते हैं, आराम करते हैं, और फिर यहाँ से अजमेर का वो सफ़र शुरू करते हैं। पूरे मुल्क के लगभग 7 या 8 स्टेट के लोग जो हैं, ज़ायरीन हैं, वो दिल्ली में आते हैं। वो यहाँ पे उनका अक़ीदा है कि यहाँ अजमेर जाने से पहले वो सबसे पहले निज़ामुद्दीन दरगाह, हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह पर जाते हैं, फिर वहाँ से मेहरौली शरीफ जाते हैं, वहाँ पर वो अपनी जो है मन्नत की बात करते हैं और अपना अक़ीदा पेश करते हैं, और वहाँ से आने के बाद वो यहाँ से फिर अजमेर जाते हैं, और वहाँ पर जो उनकी रस्म अदायगी होती है चादर पेश करने की, वो चादर पेश कर करके उनकी रस्म अदायगी वहाँ पर वो करवाते हैं। इस तरह के जो कैंप होते हैं, इसका मकसद होता है कि भाईचारों को फ़रोग़ मिले, मोहब्बत को, इंसानियत को फ़रोग़ मिले, गंगा जमनी तहज़ीब को फ़रोग़ मिले। तो ये मज़ारात, ये बुज़ुर्गों के जो मज़ारात हैं, ये मज़ारात जो है हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब को फ़रोग़ देने में किस तरह से अहम किरदार अदा कर रहे हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी बात ये है कि शायद इसका इम्प्रेशन लोगों को होगा कि इस कैंप में जो है सिर्फ मुस्लिम आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस कैंप में हिंदुस्तान के हिंदू भाई भी आते हैं, और वो यहाँ मुकीम रहते हैं, वो अजमेर जाते हैं, वो अपना वहाँ पर जो है अपनी अक़ीदत पेश करते हैं। तो इस कैंप में सिर्फ मुस्लिम नहीं आते हैं, इस कैंप में अपने हिंदू भाई भी आते हैं। और दूसरी बात आप समझें, यहाँ पर एक मीना बाज़ार लगता है जिसमें दुकानें लगती हैं। उस मीना बाज़ार में दुकानें में भी अपने करीब आप समझिए कि हमने 10 दुकानें जो अपने हिंदू भाइयों को दी थी। तो यहाँ पर गंगा जमनी तहज़ीब का एक बहुत बड़ा बेहतरीन मुज़ाहरा है, और यहाँ पर आपसी भाईचारे का, मोहब्बत का, एक दूसरे का मदद का। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि बांग्लादेश के एक ज़ईफ़ आए थे, उनकी बस छूट गई। तो जो बस छूट गई तो वो बड़े परेशान हुए, क्योंकि भाई उनको कोई देखभाल करने वाला नहीं थे, ज़ईफ़ थे, बीमार थे। उनको हम लोगों ने यहाँ लाया, उनको अपने साथ रखा, उनको खिलाया पिलाया। फिर बांग्लादेश जो है, उनके जो रिश्तेदार थे उनको हमने फ़ोन किया, इन्फॉर्म किया। उनके जो यहाँ लोग थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने उनको यहाँ भेजा, और फिर उनको उनके हवाले करके उनको वापस जो है हमने अजमेर रवाना किया। तो इस तरीके से कई केसेस ऐसे आए यहाँ पर जहाँ पर एक दूसरे की हम लोगों ने बहुत मदद की। अच्छा, तमाम सूफिया कराम का एक ही मकसद है, उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, उनकी तालीमात या उनका मिशन यही है कि लोग मोहब्बत से रहें, अमन से रहें, और आपस में भाईचारे को फ़रोग़ दें। तो इस तरह के जो कैंप होते हैं, उर्स कैंप, क्या इस तरह के कैंप से हमारी हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब को तक़वियत मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ा सूफ़ी गैलरी लगाया, 22 ख्वाजाओं की चौखट का सूफ़ी गैलरी यहाँ पर लगाया हमने, जिसमें एक डिस्प्ले होता है सूफ़ियों का, उसमें उनमें हिस्ट्री लिखी होती है। तो वो एक बहुत अक़ीदत, जब ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं तो 22 ख्वाजा की चौखट को दिल्ली में यहाँ वो आकर के देखते हैं, वो मतलब कि एक तरह से ज़ायरीन आके देखते हैं, उसका हिस्ट्री पढ़ते हैं, उनकी तालीमात पढ़ते हैं। सूफ़ियों को तालीमात जो है मोहब्बत की तालीमात है, मोहब्बत की तालीमात से ही आप देखिए सूफ़ियों को इतना नाम है। तो ये जो है हिंदुस्तान में सूफ़ियों ने जो एक मैसेज दिया है, जो मोहब्बत का मैसेज दिया है, जो मदद का मैसेज दिया। सूफ़ियों के लंगर चलते थे 24 घंटे, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन के यहाँ लंगर चलते थे, हज़ारों लाखों लोग रोज़ खाना खाते थे। यही हाल उनका अजमेर शरीफ की दरगाह का था। तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी होते थे। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो है, ये मोहब्बत का और आपसी भाईचारे का पैगाम सूफ़ियों ने दिया है, और आज के इस वक्त में उसकी हमें बहुत ज़रूरत है। तमाम स्टेटों से लोग आए हैं, यूपी से भी, इधर राजस्थान से, हर जगह से। तो ये एक भाईचारे का पैगाम देते हैं। जितने भी हमारे निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हैं, और जितने भी बुज़ुर्गान दीन हैं हमारे, और ख़ास तौर से जो है अजमेर ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह जो है, तो यहाँ का सबसे ज़्यादा लोगों का जो है एक
प्यार बना हुआ है, दिली लगाव है। और ऐसा नहीं है, पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका जो है लगाव है उनसे। यहाँ सभी आए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ आए हैं, बेचारे आके रुके हैं और फिर यहाँ से वो अजमेर गए हैं, अजमेर से फिर वापस आए, फिर अपने घरों को गए हैं। सजते हैं ख्वाजा पिया और वली सजाते हैं, सजते हैं ख्वाजा पिया और वली सजाते हैं। जश्न अजमेर में है नूर की बरसाते हैं, जश्न अजमेर में है नूर की बरसाते हैं। पंजे तन पाक भी तशरीफ यहाँ लाते हैं। दूल्हा ख्वाजा को बनाया, दूल्हा ख्वाजा को बनाया है, छठी ख्वाजा